मृत्यु का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, लेकिन एक नगर ऐसा भी है जहां मृत्यु की नहीं, मृत्यु के अधिपति की पूजा होती है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में स्वयं विराजते हैं। कहा जाता है यहाँ काल भी शिव से भय खाता है। जहां हर दिन शुरू होता है भस्म की आरती से और हर रात तांत्रिक साधनाओं से गूंजती हैं हवाएं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों केवल इस ज्योतिर्लिंग की दिशा ही दक्षिण मुखी है? क्यों यह मंदिर मृत्यु के बाद भी मोक्ष का द्वार कहलाता है? और क्या सच में यहाँ आज भी काल की ऊर्जा भटकती है? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहाँ मंदिर के हर पत्थर में छुपा है एक अघोरी रहस्य, हर आरती की राख में लिखा है जीवन और मृत्यु का समीकरण। यह है आदि कथा रहस्य की श्रृंखला, रहस्यमय शिव मंदिरों की अद्भुत यात्रा। और आज इसके एपिसोड 4 में हम आपको लेकर चलेंगे महाकालेश्वर मंदिर के रहस्य की अद्भुत यात्रा पर, जहां समय थम जाए, मृत्यु भी सर झुका दे और केवल एक ही सत्ता रह जाए, महाकाल। उज्जैन यह कोई साधारण नगर नहीं, यह वह भूमि है जहां ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और प्रचंड रूप में भगवान शिव स्वयं काल को भी नियंत्रित करते हैं। और यहीं स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे विशिष्ट, सबसे शक्तिशाली और सबसे रहस्यमय। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी यानी आज की उज्जैन नगरी में एक महान और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा चंद्रसेन। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और हर पल शिव का स्मरण करते थे। राजा के साथ साथ एक बालक श्रीकृष्ण और नगर के कई अन्य ब्राह्मण भी भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन रहते थे। परंतु ये सब बातें राक्षस दूषण को सहन नहीं थी। दूषण जो राक्षसी प्रवृत्तियों वाला, धर्म विरोधी और शिव भक्तों से द्वेष रखने वाला था, वह उज्जैन आया और वहां के ब्राह्मणों की यज्ञ विधियां भंग करने लगा, तपस्वियों को कष्ट देने लगा और नगर में अत्याचार का तांडव मचाने लगा। जब राजा चंद्रसेन, बालक श्रीकृष्ण और अन्य भक्तों ने मिलकर शिव का आह्वान किया, तो उस आर्त पुकार को सुनकर स्वयं भगवान शिव ने महाकाल का रूप धारण किया। शिव ने उस स्थान पर प्रकट होकर संपूर्ण नगर की रक्षा करते हुए राक्षस दूषण का संहार किया। उनका यह रूप इतना प्रचंड, इतना तेजस्वी था कि देवताओं तक ने श्रद्धा से शीश झुका दिया। और फिर उसी स्थान पर भगवान शिव ने राजा और नगरवासियों की प्रार्थना पर हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी काल के भय से मुक्त हो सकें। यह था महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का दिव्य रहस्य, जहाँ शिव ने न केवल राक्षस का अंत किया, बल्कि काल को भी अपने चरणों में झुका दिया और स्वयं बन गए महाकाल, समय के पार, मृत्यु से परे। काल यानी मृत्यु, समय और विनाश। लेकिन महाकाल वह शक्ति जो काल से भी परे है, जो मृत्यु को भी जीत ले, जो भविष्य को भी अपने अधीन कर ले। यही कारण है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और यह दक्षिण मुखी है, जो तंत्र साधना और रहस्यमयी आराधना का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने यहाँ शिव का स्तुति गान किया था और विष्णु ने इस ज्योतिर्लिंग की रक्षा का संकल्प लिया था। सम्राट विक्रमादित्य ने इस मंदिर को आध्यात्मिक मान दिया। यहाँ से शुरू हुआ विक्रम संवत, भारत की परंपरागत काल गणना। यह स्थान सदा ही शक्ति, तंत्र और समय की धुरी रहा है। 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी इल्तुतमिश ने इस भव्य मंदिर को नष्ट कर दिया। कई वर्षों तक मंदिर खंडहर बन गया, लेकिन समय ने फिर करवट ली और आए मराठा सेनापति राणोजी शिंदे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया। आज जो हम महाकालेश्वर का मंदिर देखते हैं, वह उसी मराठा स्थापत्य और तांत्रिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक दिव्य रहस्य से बनी 3 परतों वाली संरचना है, जहाँ हर स्तर एक नई दुनिया के द्वार खोलता है। सबसे ऊपर है ऊपरी तल, जहाँ भक्त शिव को जल अर्पित करते हैं। घंटियों की गूंज के बीच हर आत्मा भगवान से जुड़ने का प्रयास करती है। यही होता है वो दिव्य रुद्राभिषेक जो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कराता है। दूसरा स्तर मध्य तल, जहाँ होता है मौन और ध्यान का साम्राज्य, कि यहाँ शब्द नहीं चलते, चलता है केवल आत्मिक कंपन और ध्यान का मौन संवाद।
कहते हैं यहाँ बैठने से मनुष्य अपने भीतर के खाल से भी भिड़ सकता है। और आप सबसे नीचे वो गुप्त तल जहाँ आज भी कुछ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं, गुप्त तांत्रिक स्थल जिसे आम जन की निगाहों से दूर रखा गया है। यहाँ की ऊर्जा साधारण नहीं, यह महाकाल के वास्तविक रूप की सबसे प्रचंड छाया है। महाकालेश्वर मंदिर की बनावट में दक्षिण भारतीय मंदिरों की भव्यता, मराठा वास्तुकला की गरिमा और प्राचीन भारतीय वास्तु का सूक्ष्म विज्ञान सभी कुछ समाहित है। शिखर, गर्भगृह, मंडप, हर कोना मंत्रों से गूंजता है। मंदिर की दीवारें और खंभे न केवल वास्तु का चमत्कार है, बल्कि रहस्य और शक्ति का संगम भी। हर नक्काशी, हर ध्वनि जैसे शिव की ऊर्जा से बातें करती है। महाकाल के इस धाम में वास्तुकला सिर्फ स्थापत्य नहीं, बल्कि एक जीवंत यंत्र है जो हर श्रद्धालु को एक अलौकिक यात्रा पर ले जाता है। भारत के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए है, और वो है उज्जैन का महाकालेश्वर। लेकिन क्यों? क्या ये महज संयोग है या फिर कोई दिव्य संकेत? धार्मिक शास्त्रों में दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यमराज की दिशा कहा गया है, और महाकाल केवल मृत्यु को नहीं रोकते, बल्कि काल को भी वश में कर लेते हैं। यही कारण है कि शिव यहाँ दक्षिणाभिमुख विराजते हैं, मानो स्वयं यमराज को चुनौती देते हुए। दक्षिणमुखी शिवलिंग शास्त्रों में इसे अत्यंत जागृत, अत्यंत शक्तिशाली और तंत्र सिद्ध कहा गया है। यहाँ शिव केवल पूजनीय नहीं, बल्कि रक्षक और संहारक के रूप में उपस्थित हैं। यही रूप उन्हें अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग करता है। यह दक्षिण दिशा की स्थिति ही है जो इसे कालांतक यानी मृत्यु को भी मिटा देने वाला बनाती है। कहते हैं जिसने महाकालेश्वर के इस दक्षिणमुखी शिवलिंग के दर्शन कर लिए, उसके जीवन की सबसे भयावह छाया भी नष्ट हो जाती है। महाकाल का ये रहस्य दिशाओं से परे नहीं, बल्कि दिशा के माध्यम से काल पर विजय पाने का संकेत है। एक ज्योतिर्लिंग जो केवल प्रकाश नहीं, बल्कि चेतना, भय और मुक्ति तीनों का संगम है। और इसलिए यह केवल ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि काल का शासक है, दक्षिणमुखी महाकालेश्वर। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर नींद में डूबा होता है, तब उज्जैन में एक अलौकिक क्रिया शुरू होती है जिसे कहते हैं भस्म आरती। सुबह की पहली आरती। पर यह आरती सिर्फ फूलों और दीपों की नहीं होती, ये होती है राख से पूजन। हर दिन तड़के महाकालेश्वर को चढ़ाई जाती है चिता की भस्म। जी हाँ, ये वही भस्म होती है जो किसी मृत देह की अंतिम यात्रा के बाद शेष रह जाती है, क्योंकि महाकाल मृत्यु के पार का सत्य है और यह आरती मृत्यु से मुक्ति की सबसे गहरी साधना। ये आरती कोई सामान्य पूजा नहीं, ये एक दिव्य और तांत्रिक परंपरा है जहाँ शिव को उनके महाकाल स्वरूप में जागृत किया जाता है। मंत्र, डमरू की गूंज और उड़ती हुई राख एक ऐसी अनुभूति पैदा करते हैं जहाँ आत्मा शरीर से बाहर झांकती है। हर कोई इस दर्शन का गवाह नहीं बन सकता। यहाँ आने के भी नियम हैं। पुरुषों को बिना काले वस्त्रों के रेशम की धोती में आना होता है, और महिलाएं, उन्हें इस आरती को पर्दे के पीछे से ही देखना होता है, क्योंकि इस आरती में महाकाल अपने नग्न भस्म लिप्त रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। एक ऐसा रूप जिसे देखना हर किसी के वश में नहीं। भक्त कहते हैं जिसने एक बार महाकाल की भस्म आरती देख ली, वो मृत्यु से डरना भूल जाता है। उसका मन और आत्मा दोनों इस लोक के पार पहुंच जाते हैं। और यही है भस्म आरती का चमत्कार, एक ऐसी पूजा जहां शिव स्वयं मृत्यु को अपने चरणों में झुका देते हैं, क्योंकि यहाँ शिव नहीं, स्वयं महाकाल पूजे जाते हैं, भस्म से, राख से, मृत्यु से मुक्ति की सबसे गूढ़ साधना के रूप में। हर मंदिर में एक गर्भगृह होता है, लेकिन महाकालेश्वर में कहते हैं एक नहीं, कई ऐसे स्थान हैं जो आज भी रहस्य से ढके हुए हैं। इन तहखानों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है मंदिर के निचले स्तरों में है कुछ ऐसे गुप्त कक्ष जहां वर्षों पहले तक अघोरी साधना और तांत्रिक अनुष्ठान होते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन स्थानों में आज भी ऊर्जाएं सक्रिय हैं, शिव के महाकाल रूप की ऐसी प्रचंड शक्ति जो सामान्य मनुष्य के बस से बाहर है। लोक कथाओं में कहा गया है कि कई बार रात के समय मंदिर के भीतर से अजीब ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो या किसी गहरे ध्यान में कोई मौजूद हो।
किसी ने देखा नहीं, पर महसूस हर किसी ने किया है। कुछ गुप्त तहखानों को वर्षों से खोला नहीं गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि वहाँ शिव की अत्यंत जागृत उपस्थिति है। वहाँ जाना आत्मा को तपाकर ही संभव है। एक मान्यता ये भी है कि इन कक्षों में तांत्रिक योगियों की समाधियाँ हैं, जो आज भी शिव ध्यान में लीन है, जिन्हें मृत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे एक अलग ही चेतना में है। इन तहखानों की कहानियाँ सिर्फ गाइड बुक्स में नहीं मिलती, ये कहानियाँ आज भी हवा में तैरती हैं, हर श्रद्धालु की जुबान पर, हर पुजारी की आंखों में, और महाकाल की कृपा से जागृत उस ऊर्जा में जो शब्दों से नहीं सिर्फ अनुभव से समझी जा सकती है। क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है और जहां स्वयं नागराज तक्षक का वास माना जाता है? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां का रहस्य आज भी भक्तों को चौंका देता है। हिंदू परंपरा में नागों को केवल पूज्य नहीं बल्कि भगवान शिव का आभूषण माना गया है। शिव के गले में वासुकी नाग, उनकी भुजाओं पर लिपटे भुजंग और इसी दिव्य संबंध की प्रतीक है नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा। यह मूर्ति 11वीं शताब्दी की मानी जाती है, जिसमें भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी एक साथ दशमुखी सर्पशैया पर विराजमान हैं। पूरी दुनिया में यह एकमात्र मूर्ति है जहां भगवान विष्णु की जगह शिव शंभु नागों के आसन पर विराजते हैं। कहा जाता है कि यह प्रतिमा नेपाल से लाई गई थी और इसे परमार वंश के राजा भोज ने यहाँ स्थापित करवाया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यह मंदिर साल भर बंद रहता है। केवल एक दिन श्रावण शुक्ल पंचमी यानी नाग पंचमी को ही यह द्वार भक्तों के लिए खुलता है। पौराणिक मान्यता है कि नागराज तक्षक ने शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। तब से नागराज शिव के साथ इस मंदिर में वास करते हैं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मेरे एकांत में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, और तभी से पूरे वर्ष मंदिर बंद रहता है। सिर्फ नाग पंचमी की रात्रि को मंदिर खुलता है, जब चंद्रमा अपनी विशिष्ट स्थिति में होता है। इस एक दिन लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए नागराज पर विराजे शिव शंभू की। भक्तों की मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन से सर्पदोष, कुंडलिनी रुकावटें और अदृश्य संकट शांत हो जाते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में सिंधिया घराने के राणोजी सिंधिया द्वारा करवाया गया और आज भी इसकी पूजा व्यवस्था महानिर्वाणी अखाड़े के सन्यासी करते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर एक रहस्य है, एक परंपरा है और एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र जो सिर्फ एक रात के लिए अपने द्वार खोलता है भाग्यशाली लोगों को उस रहस्य के दर्शन कराने जो सदियों से छुपा है। महाकाल मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ये है एक ऊर्जा का महासंगम, एक ऐसा परिसर जहाँ हर कण में छिपा है कोई न कोई रहस्य। परिसर में सबसे पहले मिलता है गणेश मंदिर, जहाँ श्री गणेश महाकाल के दाईं ओर विराजते हैं। यहाँ दर्शन से पहले कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं यहाँ के गणेश मनोकामना विनायक हैं, जो भक्त की हर सच्ची इच्छा पूरी करते हैं। अब आगे है काल भैरव मंदिर, एक ऐसा स्थान जहाँ शिव के रौद्रतम रूप की पूजा होती है। भैरव समय के नियंत्रक, मृत्यु और तंत्र के अधिपति। यहाँ पर तांत्रिक साधना की गूंज आज भी सुनाई देती है। और एक रहस्य, यहाँ प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है और चमत्कार ये कि वो शराब खुद ही मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। वहीं थोड़ी दूर स्थित है माता हरसिद्धि मंदिर। नवदुर्गा का ये रूप तंत्र साधकों की अधिष्ठात्री देवी का रूप माना जाता है। मंदिर की दीपमालिका शक्ति की अद्भुत उपस्थिति को प्रकट करती है। यहाँ की शक्तियाँ सिर्फ देखने भर से भक्त के भीतर जागरूकता भर देती है। महाकाल परिसर के पश्चिम में स्थित है रुद्र सागर तालाब, जहाँ कभी ऋषियों और साधकों ने ध्यान किया था। कहते हैं यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन की सारी विकृतियाँ शांत हो जाती हैं। यह तालाब पूरे क्षेत्र की ऊर्जा को संतुलित करता है। और हाँ, यहाँ एक और आश्चर्य है, 4 धाम मंदिर, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, इन सभी का संग्रह एक ही स्थान पर सिर्फ दर्शन से ही मिल जाता है। चारों धाम यात्रा के बराबर पुण्य, एक अद्भुत प्रयोग जिससे स्पष्ट होता है कि यहाँ हर पत्थर, हर ईंट, हर दिशा में ऊर्जा का वैज्ञानिक
और आध्यात्मिक संतुलन रचा गया है। महाकाल परिसर कोई सामान्य तीर्थ नहीं, यह है एक ऊर्जा क्षेत्र जहाँ तंत्र, मंत्र और विज्ञान एक साथ मिलकर मानव को दिव्यता और रहस्य की ओर ले जाते हैं। कहते हैं जब ब्रह्मांड में अंधकार गहराता है तो स्वयं शिव महाकाल के रूप में प्रकट होते हैं, और महाकाल की यह भूमि उज्जैनी उस अनंत कथा की साक्षी है जहाँ समय रुक जाता है और मोक्ष स्वयं चलकर आता है। एक बार चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और ऐश्वर्य का गर्व हो गया, जिसके कारण उन्हें पड़ा दक्ष प्रजापति का श्राप। क्षय रोग से ग्रसित होकर चंद्र का तेज मंद होने लगा। अपने उद्धार के लिए चंद्र ने शरण ली उज्जैन के महाकाल वन की। वहां उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की और तब प्रकट हुए महाकाल। शिव ने उन्हें मुक्त किया उस श्राप से और वरदान दिया, तुम त्रिकाल में अमर रहोगे और मेरी जटाओं में सदैव वास करोगे। इससे ही आरंभ हुआ चंद्रशेखर स्वरूप का उदय। उज्जैन केवल एक तीर्थ नहीं था, ये एक महातपस्थली थी जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिगुणात्मक शक्ति एकत्रित होती थी। इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में विद्या प्राप्त की। कहते हैं यहाँ मरने मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि यह मोक्षदायिनी नगरी स्वयं महाकाल के अधीन है। मुगल आक्रमण के समय जब मंदिर को तोड़ने का प्रयास हुआ तो मंदिर के रक्षकों ने नहीं बल्कि स्वयं महाकाल ने प्रचंड अग्नि का रूप लिया था। कहते हैं तब रातों रात पूरा क्षेत्र धुएं और दिव्य प्रकाश से भर गया। आक्रमणकारी अंधे हो गए और महाकाल की प्रतिमा अपने आप भूमि के भीतर समा गई। इस घटना के बाद भक्तों का विश्वास और भी दृढ़ हो गया। यहाँ शिव मूर्ति मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं जीवित चेतना के रूप में विराजमान है, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर युग में हर रूप में प्रकट होते हैं। महाकाल की ये कथाएं सिर्फ पौराणिक व्याख्यान नहीं, बल्कि वे चमत्कारी सत्य हैं जो आज भी इस पवित्र भूमि में हर सांस के साथ जीते हैं, क्योंकि ये है कालों के काल महाकाल की नगरी। कहते हैं जहाँ शिव का वास होता है वहाँ सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि शक्तियों का अद्वितीय मिलन होता है। यह वही स्थल है जहाँ साधक, अघोरी और तांत्रिक अपने इष्ट देवता से शक्ति प्राप्त करने के लिए आते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर न केवल श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि तंत्र साधना और अज्ञेय शक्तियों का भी नाभि केंद्र है। यहाँ हर साधक को महाकाल की शक्ति का एहसास होता है। अघोरी साधक और तांत्रिक यहाँ न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करने आते हैं, बल्कि शक्ति के अदृश्य और गूढ़ पक्षों का उद्घाटन करने भी आते हैं। यह स्थान ऐसी ऊर्जा से भरपूर है जहाँ हर मंत्र और हर पूजा में एक रहस्य छुपा होता है जो हर साधक के जीवन को बदल देता है। कहते हैं यहाँ साधना के दौरान चेतना और अचेतना के बीच एक पर्दा टूटता है और फिर साधकों को शिव के दिव्य रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ की शक्तियाँ न केवल ब्रह्मांडीय हैं, बल्कि वे शक्तियाँ हैं जो समय और स्थिति से परे हैं। महाकाल के दर्शन से ही साधक को वे दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो उसे स्वयं के भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती हैं। यहाँ से होकर जो लौटता है वो एक नया व्यक्ति बन चुका होता है। यहाँ के रहस्यों का वास्तविक मतलब तभी समझ में आता है जब कोई साधक अपने अंधकार में जीवन से निकलकर इस दिव्य भूमि पर अपने कर्मों को शुद्ध करता है। यहाँ से जो व्यक्ति गुजरता है वह न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसे मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर करता है। महाकाल की यह भूमि तांत्रिक साधना का हृदय है, जो हर साधक को आत्मिक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार रहती है। यहाँ के रहस्य समझने से परे हैं, क्योंकि वे शक्तियाँ जो इस भूमि पर जागृत होती हैं सिर्फ भक्तों और साधकों को ही महसूस होती हैं। यहाँ महाकाल के साथ हर सांस में हर शक्ति का समावेश है। ये वही स्थान है जहाँ शून्य से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक हर कण में शिव की चेतना बसती है। महाकाल लोक एक ऐसी दिव्य जगह है जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समेटे हुए है और हर एक रचनात्मक शक्ति का प्रतीक बन चुकी है। आधुनिक भारत ने एक अद्वितीय परियोजना को रूप दिया, महाकाल लोक का निर्माण, जो न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि एक द्रष्टव्य और आंतरिक यात्रा का प्रतीक भी है। यह एक ऐसी भूमि है जहाँ ब्रह्मांडीय शक्तियाँ और आध्यात्मिक ऊर्जा का मिलन होता है। ये महाकाल लोक स्वयं महाकाल के आशीर्वाद से साकार हुआ है। आधुनिक तकनीक और प्राचीन आध्यात्मिकता का
अद्भुत संगम है यहाँ। महाकाल लोक की दीवारों पर हर चित्र और हर पेंटिंग शिव के जीवन की साक्षी है। यहाँ की दीवारें न केवल कला का प्रतीक हैं, बल्कि वे अदृश्य ऊर्जा का भी स्रोत हैं। हर चित्र में वो शक्ति छुपी हुई है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करती है। जितनी गहरी नजर डालोगे उतनी ही गहरी ऊर्जा महसूस होगी, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप में कार्य करती है। महाकाल लोक की यात्रा करने वाला हर व्यक्ति कभी ना कभी एक अद्वितीय अनुभूति महसूस करता है। यह सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आत्मा की गहराई तक पहुंचता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बदल देता है। यहाँ जो लोग आते हैं उनकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है और वे लौटते हैं एक नई दृष्टि के साथ, एक ऐसी दृष्टि जो जीवन के हर पहलू को नई रोशनी में देखती है। महाकाल लोक ये सिर्फ एक स्थल नहीं, यह एक जीवंत अनुभव है जो हर आत्मा को न केवल शांति देता है, बल्कि उन्हें महाकाल की दिव्य सत्ता से जोड़ता है। उज्जैन नगरी ये वही भूमि है जहाँ समय की रेखाएं हर पल महाकाल की महिमा से सजी रहती हैं। काल चक्र की नगरी जहाँ समय स्वयं भी रुक जाता है और हर एक सांस में शिव की अनंत शक्ति समाई होती है। कहा जाता है उज्जैन न केवल एक तीर्थ है, बल्कि ये है काल चक्र का केंद्र। यहाँ की भूमि पर हर युग में समय की गति महाकाल के नियमों से बंधी हुई है। इस नगरी में समय को मोड़ने की शक्ति है जो केवल महाकाल के अधीन है। यहाँ का हर कण, हर तारा, हर आकाशीय पिंड शिव के अस्तित्व को महसूस करता है, क्योंकि उज्जैन है काल और महाकाल का मिलन स्थल। महाकाल यह नाम खुद में एक शक्ति है जो समय को नियंत्रित करता है। महाकाल न केवल मृत्यु के देवता हैं, बल्कि वे ही समय के रक्षक भी हैं। उनकी नज़र में हर क्षण अमूल्य है, क्योंकि वे हर युग और काल के कर्ता और संहारक हैं। महाकाल का संबंध काल से ही है, क्योंकि वे समय के पूरे चक्र को चलाते हैं और अपने भक्तों को सही दिशा दिखाने के लिए समय के हर मोड़ पर प्रकट होते हैं। सिंहस्थ कुंभ यह वही अवसर है जब काल चक्र और शिव की ऊर्जा का मिलन होता है। यह वह समय है जब भूत, वर्तमान और भविष्य के दरवाजे खुलते हैं और हर भक्त को मिलता है एक नया आशीर्वाद, एक नई दिशा और शक्ति। यह कुंभ केवल स्नान और साधना का स्थल नहीं है, यह एक दिव्य समय होता है जहां हर श्रद्धालु की आत्मा को काल चक्र से शुद्धि मिलती है और महाकाल की शक्ति से उसका जीवन बदल जाता है। उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ यह एक यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक उत्थान है जो हर जीवात्मा को महाकाल की चेतना से जोड़ता है और समय के पार उस दिव्य सृष्टि की ओर ले जाता है जहां हर पल महाकाल की रहस्यपूर्ण शक्ति महकती है। उज्जैन काल चक्र की राजधानी, जहां समय रुकता है और महाकाल का अनंत राज होता है। यही है वह भूमि जहां हर युग में महाकाल की शक्ति हर किसी के जीवन को बदल देती है। उज्जैन में कोई भी राजा रात में नहीं रुकता, क्योंकि इस नगरी के राजा स्वयं महाकाल है। यह कहावत सिर्फ एक लोक विश्वास नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अनेक शासकों ने उज्जैन पर राज्य किया, लेकिन कोई भी राजा महाकाल की नगरी में रात भर नहीं रुका। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन का शासन केवल दिन में मानवों के हाथों में होता है, लेकिन रात्रि के समय स्वयं भगवान महाकाल शासन करते हैं। रात्रि में यहाँ रुकने से राजाओं को अशुभ संकेत, स्वप्न में डरावनी अनुभूतियाँ और कई बार राज सिंहासन पर संकट की कहानियाँ प्रचलित हैं। इतिहास में कई राजाओं ने यह अनुभव किया और बाद में इसे परंपरा के रूप में मान लिया गया। जब सूर्य अस्त होता है तब इस नगरी में केवल एक ही सत्ता जागती है, महाकाल की। तब कोई अन्य शासक इस धरती पर अधिकार नहीं रखता, इसलिए उज्जैन में कोई राजा रात में नहीं रुकता। महाकाल के रहस्यों की गहराई ऐसी है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यह मंदिर नहीं, एक चेतना है, एक अनुभव है जो समय की सीमाओं से परे है, जहाँ हर कदम पर एक नया रहस्य और शक्ति मिलती है। यहाँ महाकाल की उपस्थिति किसी मूर्ति या प्रतिमा में नहीं बसी, बल्कि यह तो एक जीवित अनुभव है जो हर सदी, हर युग में जीवित रहता है। महाकाल की ये कथाएं सिर्फ पौराणिक नहीं, सत्य हैं जो हमसे कहीं नहीं, बल्कि हमसे सीधी संवाद करती हैं, हमारी आत्मा से जुड़ती हैं। यह मंदिर, यह अनुभव कभी समाप्त नहीं होता, यह सदियों तक जीवित रहता है और हर पल हमें जागृत करता है। यह भूमि, यह मंदिर, यह चेतना सिर्फ एक स्थल नहीं, यह एक यात्रा है
जहाँ हर व्यक्ति अपनी आत्मा को महाकाल से जोड़कर अपने जीवन की दिशा को बदल देता है। जब हम इस दिव्य भूमि से प्रस्थान करते हैं, हम एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना के साथ लौटते हैं, क्योंकि महाकाल का अनुभव हमारी आत्मा की गहराई में बसा रहता है, हमारी रूह को एक नया अर्थ दे जाता है। यही है महाकाल की नगरी, जहाँ हर युग, हर काल, हर समय में महाकाल अपनी दिव्य उपस्थिति से हमें अपने साथ जोड़ते हैं। यही है वह अनुभव जो हमें हर सांस में समय के पार आत्मा से जोड़ता है। तो यह था महाकालेश्वर का वह रहस्य जो समय और मृत्यु से भी परे है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि यह एक दिव्य शक्ति का केंद्र है, जहाँ हर एक अंश में महाकाल की शक्ति समाई हुई है। महाकालेश्वर की पूजा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि यह आत्मा की एक अद्भुत यात्रा है, जो हमें जीवन और मृत्यु के पार एक सच्चे और अडिग सत्य पर पहुंचाती है। महाकाल के दर्शन से हम समझते हैं कि उनकी शक्ति और उनके आशीर्वाद से हर बाधा, हर संकट समय के बंधनों से परे हो जाती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि महाकाल की उपस्थिति हमारे भीतर और हमारे आसपास हर पल मौजूद है। महाकाल के दर्शन से हमारी आत्मा को शांति और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। कई लोग जो महाकाल के दर्शन करने आए, उन्होंने न केवल एक भव्य मंदिर देखा, बल्कि उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को भी अनुभव किया। तो मित्रों, यह अद्भुत यात्रा यहीं समाप्त होती है, पर महाकाल की उपस्थिति, महाकाल का रहस्य और महाकाल का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। अगर आपको यह यात्रा दिल से छू गई हो, तो आदि कथा रहस्य को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली रहस्यमयी कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत शिव मंदिर की कथा लेकर। तब तक हर हर महादेव।